हाँ, मैं बोला नहीं था 2-3 दिन से, इतना बोला मैं। मैं तो हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया था। मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गई थी। हाँ, थोड़ा एनर्जी दे मैं देती हूँ मैंने। हाँ आप अगर हाल चाल भी पूछते ना, मैं मैसेज में पूछते, पूछा भी हुआ है आपने। हाँ, थोड़े देर में पूछ। हाँ, बेटर टुडे। बट वो तो मैं मैसेज आपको में कई यही बार बता था एरोगेंट कि साउंड अभी कर ये जाता है। ऐसे बोलेंगे कि ये नेगेटिव बात कर रहा है, तो मैं अब आपको जो यही अंदर बता है था वही। कि बहुत अच्छे हैं। एक नहीं, ठीक तमाशा है। मूवी में ही है शायद, कि यार लोग हालचाल हाँ, पूछते क्यों है जब उन्हें सुनना नहीं होता है कि जब नहीं सुनना नहीं होता। हाँ 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 हाँ, हाँ अब सुन पूछ लिया है तो अब सुनो। चिपट जाता है वो उसके। हाँ हाँ, सुनो ये हो रखा है, वो हो रखा है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। वो हाँ, देखना इतनी हंसी तो फंसी। कहानियां ही होती हैं लोगों की। आज मैं कोई मूवी देखूंगी। मूवी, मैंने मूवी देखी थी लूसी, इतनी अच्छी मूवी लगी मुझे वो। खुशी। लूसी। लूसी, यस, बहुत अच्छी मूवी है, देखिए मैंने। हम्म, थोड़ा अच्छी सा ना दिखती मेरे को ये बनती होती है। प्रैक्टिकल मूवी लगी, जो चीज़ हो सकती है ना। अब ये जो एवेंजर्स वगैरह हैं, ये मेरे को इसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं नहीं, लगती उसमें पता अभी है की क्या है, डेट नहीं में। नहीं, उसमें पता है क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर वाकई इतनी पावर है, बस आप उनको इन्वॉक नहीं कर पाते। हाँ, होती हैं ये जो लोग, ये जो आप इन्हीं का ही बता रहे हो, क्या कहते हैं इन्हें, नीम करोली बाबा। इनके कितने हम्म किस्से हैं, ये ट्रेन रोक, ट्रेन से उतर गए थे हम्म तो ट्रेन ही रुक हम्म, गई, फिर जैसे ही बैठे वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। पानी में ये बिल्कुल पूड़ियाँ बिल्कुल। तलवा देते थे। हम्म। तो इतनी पावर होती है, पता नहीं एविडेंस बिल्कुल बेस्ड होती तो है। नहीं है, लेकिन इतनी कॉमन अभी है। मैंने एक रील देखी थी कुछ दिन पहले, तो उसमें बता रहे थे कि एक टाइम था जब राक्षस और देवता अलग होते थे, फिर एक टाइम आया जब मनुष्य और राक्षस अलग होते थे, अलग अलग रहते थे, फिर एक टाइम आया कि राक्षस नहीं, भगवान अलग रहते थे, राक्षस जमीन पे रहते थे, नीचे ऊपर रहते थे, फिर एक टाइम आया जब द्वापर वगैरह में, तब राक्षस और इंसान साथ साथ रहने लग पड़े, है ना। हम्म। कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान उसी धरती पे एक कंस, है ना। फिर एक हम्म। टाइम आया जो अब चल रहा है ना कलयुग, इसमें राक्षस और भगवान एक ही इंसान के अंदर रहने लग पड़े हैं। कलयुग आ गया है पहले इंसान एक, में, कलयुग एक है वो ना, है, पहले एक, राक्षस है हाँ ये। पहले, तो पहले अलग अलग लोक में रहते थे, फिर हम्म धरती में अलग अलग जगहों पे रहते थे, है ना, बट एक दूसरे हम्म के साथ। फिर अब जो आया है ये, इसमें एक ही इंसान के अंदर रहने लग पड़े, समझ हम्म। रहे हो। तो पशु भाव उसमें से जो, जागृत हो गया है। मनुष्य भाव बिल्कुल होता है, तो, देव भाव होता है, पशु के लेवल हाँ पे आ तो, गया। तो बिल्कुल पशु भी नहीं यार, उससे भी नीचे। राक्षस। हाँ, तो अपना जो पॉजिटिव साइड है, जो देव साइड है, उसे फीड करो, उसे खाना खिलाओ, है ना। हम्म। हाँ, और राक्षस अंदर का भूखा रह रह के मर जाएगा, है ना। हम्म। हाँ, उसे फीड मत करो। निर्वाण षटकम मैंने भेजा था शायद आपको। निर्वाण षटकम। सुना होगा हाँ वैसे तो आपने। अरे बहुत किया भी बहुत है, निर्वाण षटकम बहुत। हम्म, मैंने अभी कुछ दिन पहले उसे पाया, बड़ा अच्छा लगा। निर्गुण हो जाना, हाँ। तमोगुण रजोगुण सतोगुण होता है, हम्म वो निर्गुण की बात कर हम्म, रहे हैं, कोई सारे बिल्कुल। गुणों से परे परे। शिव तो निर्वाण ही देते हैं ना, शिव तो, यू नो, शिव विरह देते हैं, विरह क्या, वैराग्य देते हैं, वैराग्य। हम्म तो कोई चीज प्रिय लगेगी नहीं, हम्म ना आपको अच्छा लगे, ना प्रिय लगेगी ना अप्रिय लगेगी, है ना। हम्म एक संतुलन भाव, परे है ना शिव तो हर चीज से। हम्म। तो निर्वाण शिव तो वही है, परे, है ना, उनको परे डिफाइन हो ही नहीं जाना। किया जा सकता किसी चीज़ में। हम्म, बिल्ला की जाना मैं कौन, ये अह, बाद में भी। पांडे आपका वो क्या है, बर्थ टाइम क्या है। मेरा हम्म, 3:30 PM। मॉर्निंग, PM, दोपहर में। पीएम। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, भाई पूजा पाठ थोड़ी ज्यादा किया करो, पूजा पाठ से मतलब है नाम जप वगैरह। अच्छा, मेरी कुंडली निकाल ली क्या आपने।
कुंडली नहीं निकाली, पैसे मैं बता रही हूँ। बताऊं, आप मानते हो, लेकिन अब यहाँ पे फिर ऑनेस्टी की भी बात रहनी चाहिए। मैं नहीं मानता एस्ट्रोलॉजी में। मत मानो, कौन कह रहा मानने के लिए? हाँ, अब ये थोड़ी है कि मतलब मेरे को जब तक कोई चीज़, मैं कई लोगों से लड़ चुका, अपने जीजा से लड़ चुका, अपने मामा से लड़ चुका, इन टॉपिक पे लड़ चुका, मतलब कि थोड़ी सी डिबेट कर चुका। तो वो कहते, हाँ। वो पामिस्ट्री में मानते हैं, देखते भी हैं। कहते हैं तेरी 2 शादी होगी। अरे तो मैं नहीं मानता। कुछ नहीं है, वो सब बदला जा कैसे हो सकता है, वो सकता है? कर्म के हिसाब से बनती रहती है रेखाएं हमारी। हाँ, कर्म है, मैं कर्म में मानता हूँ बस। सब कुछ कर्म डिसाइड करता है। और तो कुछ आपको तो लक अभी भी कर्म, होता है, कुछ वैसी आपको भी तो चीज़ें होती हैं जो हमारे देखो, कंट्रोल सुनो में नहीं सुनो, है। राहुल हम गांधी किस चीज जैसे। को कब मानते हैं? जब हमें किस चीज के बारे में पता होता है ना? हाँ। आपको तो अभी कर्म का ही नहीं पता, कर्म क्या है। हाँ, तो क्या पता, मुझे नहीं पता। अब मैं ये चीज़ भी मान रहा हूँ कि मैंने इतनी सारी चीज़ मानी जो मैं 2 साल पहले नहीं हाँ मानता था, और इतनी देखो सुनो, चीज़ें मैंने आज मान ली। कर्म पता है क्या है? कर्म क्या है? जो हम बातें कर रहे हैं ना, एक एक शब्द जो बोल रहे हैं, ये भी कर्म है, ठीक है? हाँ, ये भी कर्म बन रहा है, इसका भी अकाउंट है ना? कार्मिक अकाउंट, सब सॉरी। हिसाब किताब होता है। हाँ हाँ, अकाउंट है इसका भी। हम्म। तो सोच भी कर्म है, जो सोच रहे हैं ना, हर चीज कर्म है, हर सब। जैसे हमें लगता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं वही कर्म है, या हम पढ़ रहे हैं वही कर्म है, या हम घर की चीजें कर रहे हैं वही कर्म है, किसी की सेवा कर रहे हैं वही कर्म है, वो तो कर्म है ही, प्रत्यक्ष दिख रहा है। हम्म। बट इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं वो भी कर्म है, हम क्या सुन रहे हैं वो भी कर्म है, हम क्या हम्म। सोच रहे हैं वो भी कर्म है। और सबसे बड़ा कर्म पता है क्या? सोच, हम्म। है ना? तो उस कर्म को, सोच वाला जो कर्म है ना, उसी से सब कुछ चलता है, सब उसी से गवर्न होता है। और हम बाहरी चीजों को ठीक करने में लगे पड़ रहे होते हैं, बट हम दिमाग को ठीक नहीं कर पाते, है ना? हम्म। घुमा फिरा के वहीं पे जा रही है बात कि जो रूट है ना कर्म का, जो रूट कर्म है, दिमाग वाला, सोच वाला, है ना, हम्म। उसे ठीक करो, सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। एंड उसको ठीक कैसे करा जा सकता है? उसको ठीक से नाम जप से किया जा सकता है, ठीक है? ये जो धार्मिक आडंबर होता है, ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं क्या बहुत करते हैं, ठीक है? सबका अपना अपना है, जो कर रहा है, जो इंसान कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक कर रहा है। एक तो आडंबर। शब्द बोला मैंने समझाने के लिए, मैं तो आडंबर नहीं मानती, ये तो बहुत जरूरी लगती है वो चीजें, मेरा तो बहुत मन लगता है उन चीजों में, हम्म। है ना? तो समझाने के लिए मैंने बोला। हम्म। तो धार्मिक कृत्य हम्म। आध्यात्मिक कृत्य, है ना? हम्म। तो थोड़ा ना इन चीजों पे ध्यान दो कि व्हाट वी आर सेइंग, जो हम कर्म कर्म के हिसाब से चीजें आती हैं सामने, तो वही जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। और सोच कहाँ से बनती है? बोलने से। क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आसपास के लोगों से, तभी होता है सराउंडिंग्स कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट का फर्क क्यों पड़ता है? इसलिए पड़ता है कि जो जैसा बोलता है, सुनता रहता है 24 घंटे, वैसा ही वो इंसान बनता जाता है। एक एक उसके बच्चे को ना, शेर के बच्चे को, एक कब को, लायन के बच्चे को उसमें छोड़ दिया भेड़ बकरियों में, तो मी मी करना सीख गया, वो दहाड़ना नहीं सीखा, ठीक है? तो एनवायरनमेंट, है ना? और तो इंसान जो को सुन रहे जंगल हैं, में जो छोड़ दो, वो जानवर जैसा बन जाएगा। बिल्कुल। तो अपने आप को भी देखो, एनवायरनमेंट कैसा है, क्या मेंटल डाइट मिल रही है, क्योंकि वो कर्म पूरा वहीं से बनता है। कर्म 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 करते तो रहते हैं। अरे मैं देखा लोगों के इंस्टा पे लिखा रहता है, कर्मा बिलीवर, कर्मा ये, कर्मा वो। और आपकी अच्छी चीज है, आप सुन भी रहे हो कि व्हाट इज कर्मा। अब मैं किसी और को बताऊं ना, लोग सुन भी नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा लोगों से कि कैसे सवाल कर रही है हमारे इस चीज पे, कॉन्शियस लेवल पे। तो मैं कहा ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, मैं समझाती भी नहीं किसी को, ठीक है? बट जो ये कर्मा बिलीवर, कर्मा इज अ ये, कर्मा इज अ वो, उनको मतलब ही नहीं पता कर्म का मतलब क्या है ना? तो कर्म का मतलब है सबसे पहले तो सोच। सोच ही तो कर्म है, जो दिमाग में चल रहा है, हो रहा है, सब वो भी तो काम है, कर्म है पहले वो, तो सोचेंगे, है काम ना? तो बाद में होगा, एक्शन तो बस बाद में बस लेंगे। उसी से चीजें बनती हैं। और वो एक्शन है, वो दिमाग में जो चल रहा है ना, वो एक्शन रिएक्शन हाँ, सब वो कुछ है। भी एक एक्शन ही है, हम सोच रहे वो हैं तो रूट है, एक्शन ही है। वो रूट है ना? हाँ। तो उसे जो समझ गया ना, उसकी चीजें फिर सेटल होने लग पड़ती हैं, है ना? अदरवाइज तो भटके हुए हैं लोग, है ना? तो यही है
क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसी से सब डिसाइड होता है, उसी से सोच बनती है और फिर उस सोच से वही सोच कर्म है। तो अब देख लो कैसे कर्म कर रहे हो, है ना। इसीलिए से कभी नोटिस किया होगा, कोई अगर ऐसा वर्ड बोलता है ना अब्यूज के, तो मैं सुनती नहीं, किसी थर्ड पर्सन के लिए को बोल रहा है ना, ना तो ऐसा कि मुझे थर्ड पर्सन पे कोई प्रेम है कि इसके बारे में बुरा मत बोलो, ना ऐसा कि दुश्मनी है कि बोलो, कुछ है ही नहीं वो चीज मेरे लिए। तो मैं वो बुरे शब्द अपने कान में जाती नहीं, मेरे कान में जाए, है ना। हाँ, और ये बातें करते करते ना मुझे भी सेंस बन गया कुछ चीजों का, कि अभी मैं सुबह से लो फील क्यों करती हूँ। अगर रनिंग गई थी तो वहाँ पे तो बच्चे खेल रहे थे, उन्हें मैं दिखाई दे रही थी, बट मुझे वो हल्के फुल्के दिखाई दे रहे थे। तो पार्क में थी मैं, तो वो आपस में गालियां दे रहे थे, और वो मैंने इतना सुना, वो मैं इतना नेगेटिव हो गया और अब मुझे सेंस बना रहा है कि वो डाइट क्या गया मेरे अंदर। तभी से मैं परेशान तो हो रही हूँ कि ये है वो है, बट ये बातें करते करते ना मेरे को वो आ गया कि वो मेरे को सुन के मेरे कानों के थ्रू गया वो मेरे माइंड में, जो मुझे अच्छा फील नहीं कर रहा कल से। हाँ, तो नाउ आई डिसाइडेड कि अब मैं रेगुलर जिम जाऊंगी, अगर मैं कैंसिल नहीं जा पा रही जिम। बोले हाँ रेगुलर जिम जाऊंगी। अभी मैं ढूंढ रही थी कि कौन से ज्वाइन करूं। अब जिसमें पहले जाती थी वो यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है, मैं कैलिस्थेनिक्स जाती हूँ, 12-13 किलोमीटर दूर है। योगा है, अब योगा में वो लड़की खुद बीमार है जो योगा करवाती है, मुझे चाहिए पुश, है ना। मतलब पुश चाहिए कि साथ में मिलके, है ना, अकेले में हो नहीं पा रहा मुझसे अभी स्टार्टिंग में, छोड़ रखा है ना काफी दिन से। रनिंग जाती हूँ, वहां पे आसपास कैसे लोग चल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए मुझे, है ना। कान में फिर म्यूजिक लगाना पड़ता है, तो वो नहीं चाहिए। जिम में जाऊंगी कम से कम एक सिमिलर माइंडसेट के लोग तो आ रहे हैं ना, फिटनेस का वाइब्स है ना वहाँ पे, है ना। भले ही वैसा घर पे अपना कोई कैसा भी हो उनमें से, बट वहाँ पे तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर पर्पज से आ रहे हैं ना, तो मैं भी उस पर्पज के लिए जा रही हूँ, तो अल्टीमेट वही, मतलब सेम सेम गोल को सर्व कर रहे हैं ना हम और वो दोनों, तो वो बेटर है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, बट कल रनिंग जाके आके मैंने, मतलब मेरे को बन गया सेंस। तो फिजिकल एस्पेक्ट ही है सबसे पहले। फिजिकल एस्पेक्ट तो सबसे पहले, स्वामी विवेकानंद ने यही 4 एस्पेक्ट ही बताए थे। सबसे पहले फिजिकल एस्पेक्ट, फिर मेंटल, फिर इंटेलेक्चुअल, फिर स्पिरिचुअल। कहते थे फुटबॉल खेलो। बिल्कुल। वो कितनी भयंकर एक्सरसाइज रहती है उससे, तो वो चीजें रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते ना, है ना। बस यही है कि रेगुलर बेसिस पे शरीर को तोड़ो, 1 घंटा आधा घंटा, 24 घंटे में से कम 30-35-40 मिनट तो मिनिमम होना चाहिए, है ना। इतना तो करना ही चाहिए। हाँ, तो मेरा भी अभी रेगुलर रहेगा, शायद मैं इस मंडे से रेगुलर करूँ अपना। अभी रिसर्च कर रही थी बैठ के, है ना। तो मैं तो छत पे बनाया हुआ है, ऊपर घर पे बनाया सब, पर वो खुद से कर नहीं पा रहे ना। सारे इंस्ट्रूमेंट टूल्स सब है, सब है। लॉकडाउन में किया ना 2020 में, सब इकट्ठा किया, सब चीजें ऑर्डर कर करके अपने सब ऊपर करा दिया सेट। तो बट वो चीजें वो सेल्फ स्टार्टर में हो नहीं पा रही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर निकलूं, मुझे बाहर निकलना बहुत जरूरी है अभी। मैं कंफर्ट जोन में जाते जा रही हूँ घर पे रह के ना, तो वो बाहर निकलना मुझे बहुत जरूरी है। उससे मैं चीजें बढ़ती जा रही है, ओसीडी वगैरह। बिल्कुल, तो वो इतनी थोड़ा अवेयरनेस लाइफ, वही। हाँ, वो लाइफ को एक्सपीरियंस करना ही भूल जाओगे ना आप, ऐसे हमेशा सिक्योर रहोगे तो लाइफ कैसे एक्सपीरियंस करोगे आप। निकलना चाहिए। यू आर हियर टू एक्सपीरियंस। तो ठीक है, तो पांडे जी ये जो घर पे चीजें चलती हैं सबके साथ है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, तो नहीं कुछ मेरे लिए तो कुछ नहीं चल रही हैं, बाकी लोगों के लिए चल रही होंगी। मैं जब उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ तो मेरे लिए क्या ही चलेंगी। मेरे को तो मामा के घर जाना था कल ही, वो इतना बुला रहे थे, उनके पोती हुई है। मैंने उनका भी प्रॉमिस तोड़ा, मैंने कहा था आ जाऊँगा। कह रहे कि तुम्हारी शादी वाले दिन भी फिर हम उसी दिन आएंगे। अरे इतने नखरे। नहीं वो बड़े बड़े वो हैं। एक बता रहे कि एक आंटी थी, तो वो कह रही कि यार आपने कथा में नहीं बुलाया। एक बुढ़िया आंटी थी, आपने कथा में नहीं, पहले कथा करवा चुके हैं ये, आपने कथा में नहीं बुलाया, कथा में नहीं बुलाया, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। बोला कि ठीक है मत आना, आना ही मत। हाँ, सही है। ऐसे बोला कि ऐसा है, आना हो आना वरना मत आना।
हाँ, सही है। मैंने कहा ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब मेरे में थोड़ी सी आपकी आत्मा भी आ गई। मैंने कहा हम्म, ऐसे किसी को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए। क्या फिर मैंने ये भी पूछा कि ऐसी चीज़ उसी को बोल सकता है इंसान जिसको या तो ओपन हो उतना। फिर मैंने पूछा उनके कैसे रिलेशन है। कह रहे अच्छे हैं, बहुत परिवार जैसे हैं। तो इतना है उनका, ठीक तो है। कुछ भी बोल देते हैं। तो वहाँ जाने वाला था मैं, तो उनके घर पे एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। कैसा लग रहा है अभी? सही लग रहा है? थोड़ा हेल्थ लग रही है सही, मतलब दवाई ववाई हाँ खा अभी के? अच्छी है। अब बात कर ली आपसे, अब और अच्छी हो गई। खाना खाओ बढ़िया। एंड वो जो दिव्य श्वासरी है ना, पीने वाली हाँ जो दवाई है, हाँ, ये वो सच मसाला में ही है, मैजिक है इसमें चाय जैसी ही है ये। मैंने तो शहद है ना? डाल दिया इसमें, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ मत डालो, कुछ भी मत डालो, उसमें जरूरत ही नहीं डालने की। और अच्छा खासा अमाउंट में लो उसको, हम्म। मतलब उसको थोड़ा अमाउंट ज्यादा रखो उसका। हम्म। 3-4 खाना पीना तो मेरा चम्मच छूट डाल गया दो है। छोटे। मैं पूरे पूरे दिन एक नहीं, रोटी खा के रह रहा हूँ। वो नहीं नहीं नहीं, ये मत करो, मत करो। दवाइयाँ भी तब आराम अच्छा ही करेंगी नहीं जब लग अच्छे रहा से है, खाना मेरे खाओगे। बाहर आ जाना है। समझ गई, समझ गई। थोड़ा वज्रासन में बैठो। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा कुछ इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है, अभी हो रही है सबको, मेरे को भी हुई थी। हाँ पता है नहीं ना? क्या देखो है। अभी तक प्रॉपर मेरी डाइट नहीं बनी है, तो इसके लिए कुछ नहीं है। रिकवर होके ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, साइकिलिंग वगैरह। है ना? नहीं ये उसमें सही भूख रहता लगनी है, चाहिए। जब कोई चीज़ गलत हो रही होती है तभी होता है, सही कह रहे हो आप। ये है ना? बॉडी का रिस्पॉन्स है। नेचुरल वे है। हाँ। नेचुरल वे है अपने आप को हील करने का। है ना? हाँ नहीं तो फिर वो बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। है ना? सही। तो ये अच्छा भी है एक तरीके से। है ना? हम्म। इट शोज कि बॉडी फाइट मार रही है जो चीजें हम्म। हम उसमें डाल रहे हैं ना उनसे, कि हम्म। भैया मुझे नहीं चाहिए, बॉडी रिजेक्ट कर रही है उन चीजों को। है ना? लड़ाई चल तो रही है अंदर वाइट ब्लड सेल्स बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन अपनी बॉडी को उस लिमिट तक मत पुश करो कि उसको ये लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। उसको अच्छी बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार करो जीवन में, हम्म। ऊंचा उड़ने के लिए। है ना? बिग हम्म। पीपल बिग प्रॉब्लम्स, है ना? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना आए। हम्म। है ना? कभी साल 2 साल में 3 साल में एक बार, दैट इज फाइन, बट ये सीजनल बीमार पड़ना, दिस इज नॉट गुड। है ना? हम्म। क्या इंसान इनके है, उसमें खोखले आना भी इंसान नहीं है चाहिए। क्या? है ना? तो हाँ। मतलब हम क्या इतने खोखले इंसान है क्या? कोई भी छोटा सीजनल चल रहा है और हमें भी होएगा ही वो। है ना? हाँ। तो वो नहीं होना चाहिए, और उसके रूट को उसको पकड़ो, उसे गला दबा दो बिल्कुल। मेरे जीजा तो जिम मैं भी जाते थे, उनको बीच में एक दो बार बुखार आया। वो उसमें भी गए कि मेरे को जाना है बस, मैं हिलते वो हुए स्वेट आउट जाऊंगा करता है लेकिन ना। मैं जाऊंगा। बस बस बिल्कुल 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 बिल्कुल। कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। नहीं, कंसिस्टेंसी और ये सोचने की हिम्मत भी कहाँ से आ रही है, क्योंकि आपने इतना हार्ड वर्क पुट किया है उस जिम में, तो वो आपको शक्ति है। अब जैसे तुम अभी बता रहे हो कि एक रोटी खाने तक की भी हिम्मत नहीं है, तो सोचो कितना वीकनेस है बॉडी में। है हम्म। ना? हम्म। बॉडी खाना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही, तो सोचो कितनी वीकनेस है। एक है ना? रोटी भी मैं 1 घंटे में खा रहा हूँ। समझ गई मैं, समझ गई जो हो रहा है। कुछ नहीं है, थोड़ी सी फ्रेश हवा लो, पानी ज्यादा पियो, बातें लोगों से कम करो, गहरी सांसें लो। है ना? सो, जितना सो सकते हो सो। है ना? रात को जल्दी सो। हाँ। हम्म। एंड जो भी लेसन अभी मिले इनको लिखो। है ना? क्योंकि ये साइकिल रिपीट नहीं करनी, ऊंचा उड़ना है। हम्म। है ना? हाँ, बाकी सब ठीक है। हाँ बाकी सब और ठीक एक है। चीज और, जैसे क्या होता है कि एकदम से हमें लगता है कि यार अभी हम तो सही हैं, हम तो सही हैं, फिर हम उठ जाते हैं, फिर हम अपनी ताकत को आजमाते हैं, और फिर हम एकदम से डाउन होके बेड पे है ना थक के। सही। तो वो मत करना। एक दिन पहले मैंने है ना? एक्सरसाइज करी थी, खूब खूब एक्सरसाइज करी थी आधे घंटे तक, बहुत रिगरस। हम्म। अगले ही दिन मैंने कहा कल तो इतनी एनर्जी थी, आज सब खत्म। कहाँ? हम्म। के लिए हो जाएगी वो। क्या बोला आपने? है ना? मैंने बोला कि जो स्वेट आउट किया वो बहुत अच्छा, क्या पता बॉडी ने किस तरीके से उसको, बॉडी हाँ को क्या, स्वेट बॉडी को आउट क्या मैंने इस बार रिक्वायरमेंट ये पाया कि जब स्वेट आउट होता है ना, तो जब हम उठते हैं उस स्वेट आउट करने के बाद अलग ही रिलैक्स फील होता अलग ही लगता है।
अच्छा लगता है। हाँ, नहीं तो अभी तक ना कंजेस्टेड फील हो जाता अंदर अंदर, है ना। हाँ, मेरे को तो मज़ा आ ये रहा था। एंटीबायोटिक्स, मैंने कहा ऐसे ही ये करेंगे। एंटीबायोटिक्स लेते रहना, और इसके साथ में ना ये गले वाला जो सिस्टम है, ये जो भी है, हाँ, इसके लिए ये बड़ी दिव्य बोल्डी श्वास के आवाज़ लिए लग लेते रही होगी रहना ना अभी। मेरी, पर मुझे पता है आप नहीं जज नहीं, नहीं अच्छी करते। लग रही है, बढ़िया। आप नहीं नहीं, बेशक। मैंने करा यहाँ पे, मैंने पॉजिटिव वे में करा, अच्छी लग रही है। हाँ। अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है। हम्म, चीते लग रहे हो। और बताओ। शेर अभी घायल है। चलो, 6 बजे मुझे मेडिटेशन करना था और मैंने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, अभी जा रही हूँ कर लो कर लो। मैं। आपको छावा देखनी चाहिए अगर आपको मूवी देखनी है ना। यार मुझे ना, अब तो एक नेटफ्लिक्स पे तो भी आ इन्होंने गई। ना, नहीं उनको ना, जो उनके बेटे हैं वो संभाजी महा उनके शिवाजी के बेटे थे ना, हाँ हाँ, छत्रपति शिवाजी। उनको ना हम बचपन से, हाँ तो ये आरएसएस वाले ना, ये चीजें हमें सब दिखाई गई है, बताई गई है, पढ़ाई गई है। अब मुझे हाँ भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिखेंगी ना वहाँ पे, हाँ। है ना। ये हम्म, वही है ना, जिन्होंने शेर का मुंह वो कर दिया था, कुछ ऐसे कुछ स्टोरी थी, हाँ, है ना। शेर को ही। जीजा भाई तो ये, हाँ तो जैसे हम मेरे घर पे ना पोस्टर्स वगैरह थे इनके लगे हुए बचपन में, तो अब मुझे याद आता है कि ये मतलब सारी दुनिया को अब पता चल रहा है, लेकिन हमें बचपन से पता है, लेकिन वो कभी वैल्यू में इतनी हुई नहीं इनकी, मुझे स्पेशली, पापा पापा को तो है, क्योंकि हमें सिर्फ शिवाजी के बारे में बताया गया है ना। तो मुझे ये लगता था कि यार पता नहीं क्या एक्स्ट्रा बता दिया मुझे पापा ने, या जहाँ पे भी जो भी था, तो अब मुझे क्या उस चीज का पता लग रहा है। लेकिन अब मैंने ना पूरा डीप में पढ़ा है उनको, मुझे डीप में पता है वो क्या चीज, तो इन्होंने ना इनको खुश करने के लिए, जैसे बोल रहे हैं ना, औरंगजेब वर्ड यूज कर रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम वर्ड यूज नहीं करा, है ना, मुस्लिम वर्ड यूज नहीं करा प्रॉपर, बहुत मतलब कि, संभल के बनाई है। है ना, संभल के बनाइए। और राजपूत बोल रहे हैं, राजपूत बोल रहे हैं, या पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब, या फिर हिंदू नहीं बोल बोल पा रहे खुद को, जबकि शिवाजी तो ऐसे कट्टर हिंदू थे ना, सनातनी, हम्म शिव, इतने बड़े शिव भक्त थे ना शिवाजी, नेक्स्ट हम्म लेवल के। कोई सुबह शिवाजी की ऐसे नहीं होती थी जिस जब वो शिवलिंग अभिषेक नहीं करते थे, ठीक हाँ। है। तो अब वो मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगी ना वो, तो फिर मेरा खून खोलेगा। तो वो मुझे खोलाना नहीं है। कोई है नहीं, ना? एंटरटेनमेंट के बढ़िया लिए आई देख थिंक। लो। 1 घंटे की लास्ट की बहुत नहीं अच्छी है उनकी। इतनी मैं मत वो चीज़ तो इमोशनल हो हुई जाती थी, हूँ। और गद्दारी जो लोग हाँ अपने ही उसमें हाँ करते आए हैं, हिंदू हाँ जो लोग हाँ होते हाँ हैं। हाँ। नहीं गणोजी ठीक है, चलो कान्होजी थे। अरे लोगों को पूरा कानून, पूरा इतिहास नहीं पता, चलो आधा तो बता रही है ना वो, दैट इज अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ बट ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक है, है। विल ट्राई टू वॉच, बट फिर भी मैं कुछ फनी कॉमेडी देखूंगी अभी, हाँ हाँ जिससे मुझे हंसी आए। अभी मुझे ना मार काट नहीं देख पाऊंगी मैं। हाँ, नहीं मार काट तो बहुत है उसमें, बहुत। थर्ड क्या फोर्थ फिफ्थ डिग्री भी अगर होता हो तो वो है। लेकिन वो हाँ चीज़ तो वो मैं हमें देख, बताती है कि लोगों ने क्या क्या काम करे हैं। किस तरीके से चीजें कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम हमारा तो। इतिहास इतना गौरवान्वित है ना, हाँ। इतना, मेरा जो गोत्र है ना, मेरा जो गोत्र है, हम्म जो मेरी कास्ट है, हम्म मतलब मेरे कास्ट के, मतलब मेरे गोत्र के बंदे ने, जो महमूद गजनवी था, जब भारत से लूट वूट के जा रहा था, अपना साम्राज्य सौंप के अपने से किसी हम्म गुलाम को, तो हम्म जाते जाते उसका मर्डर, जाते वो जिसने हाँ पृथ्वीराज चौहान को इतनी बार, 15 बार 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया, जब हाँ। उसने एक बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, हम्म तो उसने उनकी आंखें आंखें निकलवा ली थी, है ना। हम्म तो बस एक हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है बस, जबकि पूरा नहीं आता, बट हमें तो पता है, हमें पढ़ाया गया है, हमें हमारी भी हिस्ट्री पूरी बताई गई है कि हम किस गोत्र से आते हैं। हम्म जबकि आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म, आई एम अ ट्रू बिलीवर इन माय रिलीजन, बट मैं बहुत हम्म बिलीव, मुझे रिलीजन में बहुत बिलीव है, हम्म बट कास्टिज्म में मैं नहीं करती। हम्म कटेंगे तो कटेंगे, है ना। हम्म तो मतलब, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि मैं कहाँ से आती हूँ, तो मेरे मेरे गोत्र के बंदे ने उस बंदे को लास्ट में निपटा दिया था, ठीक है। उस बंदे का जाते जाते, मतलब उस बंदे की जो डेथ कॉज करी थी, वो मेरे गोत्र के बंदे ने करी थी, है ना, जो किसी से नहीं मर रहा था, उसको जाते जाते निपटा दिया रास्ते में, मैं शायद और एक उसके रागड़ी सुन कॉन्सिक्वेंस। रहा था, मेरे दोस्त ने भेजी थी। उसमें था ये, उसमें ना सारे उनका बताया गया था कि किसने किस किस को मारा, तो महमूद गजनबी भी था उसमें। मैंने भी उसको सुना था मारा कुछ दिन पहले। रामलाल खोखर ने मारा था उसको। हाँ ये हाँ। यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है, अच्छा। प्रीलिम्स में यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है। एंड उसके बाद जो हमारी कास्ट है ना, उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े ना, क्योंकि रूलर थे वो यहाँ पे,
मुगल्स रूलर थे ना, रूल कर रहे थे इंडिया को, अब उनके किसी ऐसे आका को निपटा दिया तो वो कैसे, तो उस चीज की वजह से बहुत फेस करना पड़ा, जो मेरा कास्ट है ना उसमें बहुत फेस करना पड़ा। जिस जाटों को तो बोल देते हैं गद्दार है ना अंग्रेजों की नौकरी भी करते थे ये तो, है ना। करते तो थे, क्या, लेकिन इन्होंने भी बहुत नाक में दम किया, अंग्रेजों के भी और नाक में उनके दम, भी। नाक में दम किया, लेकिन सेल्फिशनेस थी जो, हाँ, मतलब सेल्फिशनेस के नाते किया है। क्योंकि जो मेरी कास्ट है ना, दिस वाज द ओनली कास्ट जिसने कन्वर्ट नहीं किया था मुस्लिम्स में, क्या कन्वर्जन नहीं कास्ट किया आती था। है और आपकी? आपकी चौधरी है, ये छतरी में आते हैं ना? हाँ, क्षत्रिय में आता है, और गोत्र एंड क्या है? इट्स अ रोड, रोर? ROR रोड। आप भी रो रहे हो? यस, हाँ मैं रोड। अच्छा, वो भी रो रहे हैं, बताया तो रहा था मैं आपको, नीरज चोपड़ा। हाँ, हाँ। तो ये जो कास्ट है ना, इसीलिए तो कोई इतना जानता नहीं है कि, और जैसे रक्षाबंधन भी होती है ना, हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं होती, पता है हाँ। क्योंकि मतलब ये जो कास्ट थी ना, इसने बड़ा परेशान करा हुआ था इनको, मुस्लिम्स को, अंग्रेजों के पहले। तो इन्होंने सोचा कि भाई, तो किसी किसी अंदर के बंदे ने बता दिया कि भाई रक्षाबंधन के दिन ना ये लोग हथियार नहीं उठाते, और मेरे यहाँ पे ना भाई दूज होती है ना, उस पे भी चाकू तक नहीं चलाते, मतलब ठीक है, भाई दूज पे सब्जियां भी नहीं काटते, सोचो, है ना। या सुबह कोई ऐसी सब्जी बनानी है ना जिसके लिए सब्जियां काटने हैं, तो वो रात को काट के रख देते हैं। मतलब जो ये भाई बहन का रिश्ते वाला कुछ होता है, मतलब इतना वो है कि हथियार नहीं उठाते, मतलब जो मर्जी हो जाए। तो रक्षाबंधन पे उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पे हथियार नहीं उठाते हैं, तो रक्षाबंधन पे उन लोगों ने अटैक कर दिया, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था, जितना यूथ था वो तो सब लड़ा था और लड़के मर गया था, तो इन्होंने अपनी जो इनकी बच्चियां थी ना, लड़कियां थी जो जो मेरी कास्ट है, और जो बूढ़े बूढ़े थे, इन लोगों को मतलब पूरा रात के रात में, क्योंकि हथियार उठाते नहीं थे, तो ये लोग ना रात में बेचारे 12 बजने का वेट करते रहे कि नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा रक्षाबंधन से अगले दिन, तो फिर हथियार उठाएंगे। मतलब गूज बम्स आ रहे हैं डिस्कस करते हुए। तो इन्होंने अपने बच्चों को और फीमेल्स को भेज दिया था कहाँ पे, इधर रात के रात ही, मतलब पलायन कर जाना, है ना। तो हरियाणा में आके बस गए थे ये, जो भी है, जितने हैं सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, कम है कास्ट, बहुत कम है, थोड़े बहुत उत्तराखंड में और हरियाणा में थोड़े ज्यादा है। तो मतलब ये चीज है, तो तब से ना हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, जिसके घर में बच्चा बच्चा हो जाता है, आ जाता है, तो वो मना लेते हैं। हम रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, मतलब कि भाई इस दिन मतलब हमारे इतने लोग मरे थे, तो इस वजह से। लेकिन चाकू वाकू आज भी यूज नहीं करते रक्षाबंधन पे, तो इसलिए हमारे यहाँ पे भाई दूज बहुत नेक्स्ट लेवल पे होता है। वो कसर पूरी कर लेते होंगे भाई दूज वाले दिन। क्या करें यार, है ना। बट उस दिन भी इतना इतना एक नियम है कि जब तक भाई को टीका नहीं लगाते तब तक खाना नहीं खाते, ठीक है। इवन हम लोग भी, ये तो है, ये तो हमारे यहाँ है ना, फास्ट रखते हैं, प्रॉपर उसकी पूजाएं होती है, और काटना कुछ नहीं काटते उस दिन, शाम को देते होंगे, शाम तक को भी। हाँ, दांत से भी कुछ नहीं काटते, पता है, चॉकलेट तक नहीं काट सकते, मतलब इस तरह का है, मतलब खाना भी बहुत कम अवॉइड ही करते हैं, मतलब। तो ऐसे बोलते हैं कि रक्षाबंधन में भी ऐसे ही होता है, और उस चीज का फायदा उठा लिया गया, तो वो फेस्टिव ही नहीं बनता, मतलब। ये लोग ऐसे ही तो जीते हैं, इन्होंने फायदा उठा उठा के ही जीता है, सामने से इनकी बस की नहीं थी। जो वार टैक्टिक्स होती है असली, जो असली युद्ध नीति होती है, उस तरीके से लड़के कभी जीत ही नहीं सकते थे यार। ये नौकर थे उनके, ये राजा थोड़ी थे, अफगानी मानसिकता है ना, वाले लोग थे, ये गुलाम थे, ये नौकर नौकर हम पे राज करके गए हैं, सोचो, नौकर, है ना। तो ठीक है, कुछ हजार ही लोग थे अंग्रेज जिन्होंने लाखों करोड़ों पे राज कर लिया। आज़ाद हिंद फौज अपने ही लोगों को मार रही थी, इतने स्लेव मेंटालिटी के लोग। मैं ये कह रही हूँ, अंग्रेज आए ना, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उससे पहले जो इतने साल, 500-700 साल जो ये हम पे मंगोल, मुगल्स ये राज कर रहे थे ना, तुर्किस्तानी, अफगानी, है ना, उस चीज को तो हिस्ट्री में रखा ही नहीं जाता कहीं पे। ये जो पाकिस्तान बना है सारा कन्वर्टेड हो गया, सारे हिंदू हैं कन्वर्टेड, है ना। वो कितने मुट्ठी भर थे, वो तो कितने कम थे, वो राजा बन के बैठे यहाँ पे। तो अंग्रेज आए ना, एक तरीके से ठीक हुआ, बिल्कुल हुआ। उससे पहले जो लूटा गया ना,
नर्क मचाया हुआ था। अरे हिंदुओं पे मुस्लिम लॉज एप्लीकेबल हो रहे थे भाई, है ना। इनकी कोई भी चीज़ देख लो, जजिया इनकी हिस्ट्री पढ़ लो या घिन सी आती है, कैसे थे खींची ही जानवर आती जैसे। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जानवर ही थे ये, जानवर ही थे ये। राक्षस, राक्षस को बोलते हैं ना, मेरे पापा तो राक्षस ही बोलते हैं। मेरे पापा बोलते नहीं कि दैट इज समथिंग कास्ट, देयर इज सम दिस कास्ट मुस्लिम। मेरे पापा सीधे बोलते हैं बचपन से, क्योंकि पहले ना जैसे एक देवता होते थे, एक राक्षस होते थे। फिर देवता में भी कुछ अच्छे लोग होते थे, कुछ बुरे लोग होते थे। राक्षस में भी कुछ अच्छे लोग होते थे, सारे मतलब मेजोरिटी बुरे होते थे, एक आध विभीषण जैसा अच्छा होते थे। तो वो यही बोलते हैं कि ये पृथ्वी पे आज के टाइम के राक्षस हैं ये। इन लोगों को अलग ही है इनका जो भी है, आपस में ही मर जाएंगे कट कट के, बता। शिया सुन्नी। भारत में भी जो पाकिस्तान में वो मुसलमान हैं, क्या बोलते हैं, ये सारे कन्वर्टेड हैं, ये सारे सारे कन्वर्टेड हिंदू है थे। ये, इनकी सारे 4 पीढ़ी गोत्र इनके पहले ही देख लो, इनकी कोई रामलाल मेरे श्यामलाल पापा दादा निकल ही इनके वही आएगा। वही मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही मिलेंगे सारे। हाँ। एंड हमारी दिक्कत यहाँ है, हम भाई भाई मान ले। अरे भाई भाई मान ले, हम्म। हमने जब भी भाई भाई माना है, हमें धोखा ही मिला है। चाइना के साथ पंचशील समझौता किया था, हिंदू जी ने भाई भाई, उन्होंने इतना धोखा किया, हम कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं। अलग प्रमोशन करते हैं अपने झंडों का आपस में, ठीक है, हमारा पूरा सिस्टम। और मतलब कि सब इनका नहीं है, मतलब हमें भगा देंगे यहाँ से या फिर कन्वर्ट कराएंगे। जो एजेंडा है तो सीधे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि शिवाजी को पाकिस्तान यही तो कितना प्यारा, औरंगजेब ने पाकिस्तान बोला चले था जाओ। कि जब सब कुछ हाँ कर लिया, सारी चीज़ कर ली, उनकी वो नहीं निकली, चीख नहीं निकली, तब उन्होंने यही बोला कि एक तो एक बस ऐसा हो जाता ना मेरे पास, मेरा बेटा, तो मैं हिंदुस्तान या पूरी दुनिया पे राज कर लेता। और फिर इसने ये पूरी बोला दुनिया पे राज। कि क्या कहते हैं, क्या बता रहा था, कह रहा था कि हाँ, कि उसने बोला कि अभी भी टाइम है, हमारी साइड आ जाओ और कबूल अपना कर धर्म लो। बदल लो। तो उसने कहा कि तुम हमारी साइड आ जाओ और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा और राज अब भी इसने करेंगे। पता क्या किया, सुनो सुनो, अब इसी डायलॉग में इन्होंने फेरफार कर दिया। यहाँ पे हिंदू वर्ड था, सनातन या हिंदू, ठीक है। हाँ अब उसने वहाँ पे कास्टिज्म को रिप्रेजेंट किया। हाँ, गेटिंग, या तो कुछ सेंसर वगैरह से राजपूताना भी या डरते फिर हैं ना ये, कहीं सेंसरशिप नहीं नहीं, वो ना अरे लगा नहीं दे। नहीं, सेंसर से क्या डरना, सेंसर कुछ नहीं करता। वो तो इनको खुश रखना है ना, वो पीसफुल कम्युनिटी को खुश रखना है इन्हें, उसे उसे अगर खुश तब है रखना है। भाई, फिर तो गलत है, मेरे को इतना नहीं पता डिटेल में। ना 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 ना, मुझे पता है ना। अब हमें तो शुरू से बताया जा रहा है ना कि मूवीज में जो उसे गुंडा बनाएंगे, उसको टीका लगाएंगे, हाँ ये तो और है। जिसने टोपी पहनी है उसे सच्चा सच्चा दोस्त बनाएंगे, है ना। मुसलमान सच्चा दोस्त है। हम्म जिसने रुद्राक्ष पहना है, वो जो गुंडा साउथ का आता है, उसको रुद्राक्ष पहनाएंगे गले में, हम्म माथे पे टीका लगाएंगे बड़ा सा, है ना। समझ रहे हो। तो हमारी चीजों को, हाँ, और गले में जिसने वो पहना होगा, ताबीज पहना होगा, सर पे जिसने टोपी पहनी होगी, वो सच्चा बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो हमें तो बताया गया है, तो मेरे को तो सारी चीजें दिखती है क्रिटिकली भी ना, कहाँ पे क्या चीज किस तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए करी गई है। और जनता भी बोली है, देखती है, दिखती है इनके पिक्चर, है ना। पहले अपनी जो मुस्लिम हीरोइन थी, मुस्लिम हीरो थे, उनका नाम जैसे दिलीप कुमार था, मुस्लिम था, ठीक है। दिलीप कुमार क्यों नाम बदला, है ना। आलिया भट्ट, जब मुस्लिम है आलिया भट्ट, तो क्यों हिंदू सरनेम यूज कर रही है। महेश भट्ट जब मुस्लिम है, क्यों हिंदू सरनेम यूज कर रहा है। गेटिंग, चलेंगे नहीं ना फिर, है ना। कितनी मुस्लिम मतलब एक्ट्रेसेस हैं बताओ, चल रही हैं जो ठीक से बताओ, है ना। रही इन 3 लोगों की बात, खान वान जो ये रहे हैं, शाहरुख खान को मिडिल क्लास बताते हैं, इतना पॉलिटिक, वो बंदा मिडिल क्लास नहीं था, वो अपर मिडिल क्लास था, ठीक है। शाहरुख खान ना। उसके हाँ, उसके फादर फ्रेंड थे, पता है किसके, दिलीप कुमार के। और जो दिलीप कुमार, यूनुस खान है शायद उसका नाम, रियल नाम। और दिलीप कुमार सोच लो कितना एस्टेब्लिश्ड एक्टर था,
ठीक है ना, पहले से ही। तो ये हमें सब झूठ दिखाया गया है। अब सोशल मीडिया आ रही है तो चीजें एक्सपोज इमेज हो रही बनाई है। जाती है इन लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, ठीक है। और ये जो कुंभ में जा रही है, टीका लगवा लगवा के घूम रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये, और इससे पहले एक टाइम पे ये अजमेर शरीफ जाती थी, ठीक है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हिंदुइज्म का जब से डंका बज रहा है, तब से ये टीका लगा के घूमती है। बाबा जी के यहाँ दर्शन कर रही है, वहां दर्शन कर रही है, भगवान के गाने बना रहे हैं, महाकाल बन रहे हैं मूवीज में। उसके पहले कहाँ थे वो? उसके पहले तो ये दरगाहों पे चादरें चढ़ाने जाते हैं, टोपियां पहन पहन के, है ना। कटरीना कैफ अब महाकुंभ जा रही है, तब अजमेर शरीफ जाती थी। और अजमेर शरीफ की हिस्ट्री ना पांडे पढ़ लेना, हाँ, अजमेर शरीफ की हिस्ट्री पढ़ लेना, कितनी खराब है, सूफी वगैरह ठीक है। थे सूफी लेकिन। जो क्या सूफी होंगे, और वहां पे इतना खराब उन्होंने किया ना। अजमेर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हिंदू लड़कियों के साथ ना इतना बड़ा रैकेट हुआ था ना, इतना बड़ा गंदा स्कैम हुआ था। और ये जो चिश्ती विश्ती है, इसी के वंशज थे वो लोग, इसी के हेयर्स हैं। और वो सब खुले घूम रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को मारा, 15-15, 16-16 साल के बच्चों को फंसाया, उनको फिजिकली, यू नो मैं ना शाम का समय यूज नहीं करना चाहती वर्ड, बट इसको ना पढ़ना कि अजमेर स्कैम करके सर्च करना, इस पर रिसर्च करना, देखो आंखें खुलेंगी, है ना। और ये लोग जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए, और हम पैसा किसका जा रहा है मूवीज में, टिकट कौन खरीद रहा है? हिंदू, है ना। उनका तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनको तो, और हम एनर्जी दे रहे हैं। बस 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 वही वही। और अब टीके लगवा रहे हैं जाके, ये जाके उसका रीजन क्या है? उसका कुछ रीजन नहीं है, उसको सिर्फ इतना सा रीजन है कि ठीक है, तब अजमेर में जाने की हवा थी, तब मुस्लिमों को खुश करना था, अब हमें खुश करना है, क्योंकि दिख रहा है ये सारे इकट्ठे हैं एक जगह है। जैसे पहले मेजोरिटी उधर थी ना, अब दिख रहा है कि अगर ये मेजोरिटी में आ गए तो उनकी क्या औकात है ना। अगर जो मेजोरिटी है इस देश की, हिंदू, अगर वो मेजोरिटी में रहेगी तो वही मूवी हिट होगी, वही सरकार बनेगी। तो क्यों हिंदुओं को खुश करने की कोशिश हो रही है? क्यों राहुल गांधी बाल बढ़ा रहा है, टीका लगा रहा है? आज से पहले तो ये अजमेर शरीफ ज्यादा चादरें लेके टोपियां पहनता था, है ना। हाँ, ये तो वो सिर्फ बस बस वो खोखला तरीका है खुश करने के लिए, ठीक है। एंड बोल रहे बीजेपी की हवा चली गई, कोई हवा नहीं गई है। जब तक योगी जी बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, कोई हवा नहीं गई है। तीसरी बार रूलिंग पार्टी बनना अपने आप में बहुत ह्यूज चीज है, ठीक है ना, उसी बंदे के नाम पे, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ हिंदूज को लगा ये घूमने के लिए निकल गए छुट्टियों पे, कि बन तो रही है ना। बाद में फिर इनको लगी, और ये जो चांटा था, तमाशा था, ये बीजेपी को भी लगना बहुत जरूरी था, है ना। नहीं तो अहंकार में आ जाती, और अहंकार में इंसान डूबता है। अब काम तो करेंगे ना अपने रूट लेवल पे, है ना। जो प्रॉब्लम्स कल को बड़ी बन जाती है, वो छोटी छोटी बन के ही वो नजरों में आ गई, और उनपे एक्शन हो रहा है। अब वो हो जाएंगी चीजें वैसे। देखो बात ये है, किसी को समझा नहीं सकते, बस अपनी पुश्तों को सवार लो। कल को शादी करो, किसी ढंग की लड़की से करना, जिसको थोड़ा अपने धर्म का पता हो, ठीक है, अपने इतिहास का पता हो, जिसको गर्व हो सनातनी होने पे। कल को जो तुम्हारे बच्चे आए, उनको अच्छा सनातनी बनाना, देश को अच्छे नागरिक देना। रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन रिलीजन को सबसे पहले रखना, पता है, औरों के सामने नहीं, बता चढ़ा के, बढ़ चढ़ के नहीं, अपने मन में रिलीजन को। क्योंकि रिलीजन शील्ड है हमारी, हमारा धर्म हमारी रक्षा करता है, पता है। तो उस धर्म के लिए बिल्कुल बिल्कुल, तो कल को कमाना तो अपने धर्म के लिए चैरिटी करना, आरएसएस को सपोर्ट करना, ठीक है, फाइनेंशियली करना, या शाखा लगा के करना, जैसे मर्जी करना, बस कंट्रीब्यूट करना। मैं ये नहीं बोल रही कि दुश्मन बना लो सोशल मीडिया पे बोल बोल के, वो नहीं बोल रही मैं, दिमाग से, है ना। मुझे पता है मेरा एक सैलरी का हिस्सा जाता है पूरा, मैं देती हूँ, है ना। तो वैसे सब जो भी है, हाँ, एंड जाना चाहिए, वो वर्थ है। मैं अच्छे से ढंग से सो पाती हूँ रात को। मुझे जो जख्म दिए हैं मुगलों ने, मेरे लोगों को मार के, मेरे धर्म के लोगों को मार के, मेरी जो बहन बेटियां जो थी उस समय पे, उनको दुख पहुंचा के, राजस्थान में कितने बड़े बड़े जौहर हुए हैं, 13,000 औरतों ने जौहर कराया। पद्मावती तो चलो थोड़ा जानते हैं लोगों को, उसके पहले भी जौहर कुंड बने हुए थे। सोचो, जो अपने घर में जौहर कुंड बना रहे हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो मर जाएंगे, वो घर कैसा होगा, उन्हें कितना खौफ में जीना पड़ता होगा, रहना पड़ता होगा, है ना। और हम फिर बोल रहे हैं अरे नहीं भाई भाई है है ना। तो ये भाईचारा जब अपनी जान पे आता है तब नहीं पता लगता, ठीक है। जान लगती है अपने धर्म में रहने के लिए, बोलने के लिए जान लगती है, और वो आप
कंफर्ट में रहना चाहते हो, इसलिए आप नहीं बोलते। तो बात यही है, मैं ये नहीं बोल रही दोस्तों से झगड़ो, ये करो वो करो, बट अपने धर्म के लिए अपने दिल में एक ना बड़ा सुंदर कोना रखना, ठीक है? अलग ही माइंडसेट बन जाता है। बनना भी चाहिए भाई, बनना भी चाहिए। जिस धर्म, अरे भगवान से इतनी बात तो धन्यवाद क्या करो कि हिंदू बनाया, सनातनी बनाया, है ना, इस ब्राह्मण कुल में पैदा किया, है ना, तो सम्मान करो सारे जितने भी वर्ण हैं, जो भी हैं, बट प्राउड फील करो अपने आप में, एंड फिर अपने उसकी चीज के लिए चीजें करो, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, है ना। जोड़ के रखो, जो कास्ट है ना सब, उनको जोड़ के रखो, तो प्राउड रखो अपने मन में। है, लोगों ने जितनी जितनी चीज करी है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल, बट यही तो पितृ पूजो, लेकिन उससे ज्यादा चीज हमारे एंसेस्टर्स ने करी हुई है, उनके लिए भी करो। बिल्कुल करी हुई है, और अरे बहुत दिया है हमें, हमारे पूर्वज बहुत कुछ देके गए हैं, जिनका हमारे से खून से भी कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये है कि हम एक मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारे देश के थे, हमें बहुत कुछ देके गए हैं, बहुत कुछ, है ना। उनका सेक्रीफाइस है कि अगर आज हम हिंदू हैं, नहीं तो खतने हो रहे होते, ठीक है ना, नहीं तो गोपियां बन के घूम रही होती लड़कियां, जो शॉर्ट्स पहन के जो फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाती हैं, फेमिनिज्म फेमिनिज्म चिल्लाती हैं, ईरान इराक बन गया होता। उनका सेक्रीफाइस है, वो मरे हैं तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम निक्कर पहन के घूम पा रही हो, है ना, और तुम्हें वैल्यू नहीं है उस चीज की, तुम्हें पता भी नहीं है ना। बन के घूमती, वहां पे हिजाब पहन के घूमती, अगर वो सेक्रीफाइस ना करते, वो ना मरते तुम्हारे लिए, है ना। तो बस उन चीजों के लिए रखो मन में, और चीजें करते रहो सही सही, बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए, बहुत कुछ है। कितने ज्ञान की बातें कर रही हूँ, मुझे मेडिटेशन करना है, कब से बातें करे जा रही हूँ मैं। नहीं, अच्छी चीजें मिल रही है, कोई नहीं, आप कर लो मेडिटेशन। हाँ ठीक है, अंधेरा हो गया वैसे, अब तो शायद मेरा चेंज रहेगा थोड़ा सा। इस दौरान पानी पिया मैंने? हाँ, मैं कॉफी पी रही थी, और मैंने पानी इसलिए नहीं पिया, या मैंने पिया भी होगा शायद कि मुझे सुसु आएगी। लेकिन अभी मैं पूरा पीने वाली हूँ, अब तक तो मुझे पी लेना चाहिए था बहुत सारा, मैं पूरा प्लान करके बैठी हुई थी, फिर मैंने कॉल कर लिया। पानी पीऊंगा, है ना, पानी पियो, डिटॉक्स करो बॉडी को। ठीक हो गया वैसे, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अरे यू आर ठीक, लेकिन अब सुनो सुनो, अब बता रही हूँ नेक्स्ट फेज क्या होगा। ये ठीक होने में ना, ये मत सोच लेना कि मैं ठीक हूँ और मैं अपनी एनर्जी लोगों पे वेस्ट करूँ, या वैसे जस्ट रेस्ट करना, ठीक है। बचाओ इस एनर्जी को, अगर ठीक हो गए हो ना, तो इस ठीक से अपने आप को और ठीक करो, ना कि इस ठीक को खर्च करो, इस एनर्जी को खर्च मत करना। इस बात में मैं कुछ नहीं करूंगी, कम बोलो, है ना। 2 वर्ड का सेंटेंस है ये, कम बोलो। मुझे पता था ना, मुझे पता था। लॉजिकल माइंड हमेशा नहीं लगाना चाहिए, लॉजिकल माइंड कभी जी नहीं पाएंगे ना, जी नहीं पाएंगे, वो लॉजिकल माइंड फिर उलझा लेता है, फंसा लेता है। हाँ, इतना प्रैक्टिकल भी कल मैं कुछ नहीं करूंगी, कल मैं बाहर जाऊंगी, बढ़िया तैयार होके खा पी के आऊंगी अच्छे से। कब? कल 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 मंडे से फिर हसल। पहले ही रिवार्ड कर चले पांडे जी, हाँ कर लिया। नहीं, इस बार कोई काम भी होगा ना तो काम नहीं करूंगी, मिल के आऊंगी बस। ठीक है चौधरी जी, अच्छा लगा। चले पांडे जी, ध्यान रखें। हाँ, अच्छे से खाएं, दवाई लें और सोएं। हाँ जी, है ना, नींद पूरी करें। बिल्कुल। चलो ठीक है, ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर। बाय।